सैनिक भाइयों नमस्कार। आज का जो अपडेट है उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। जो कोई भी न्यूज़पेपर देखो, किसी में भी देखो, लेकिन अपना डीए का ऊपर ही आ रहा है। जो जुलाई महीने के जो महंगाई भत्ता मिलना था उसी का बारे में जो कैबिनेट मीटिंग कब होगा बोलकर अपना सैनिक पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरा बहुत इंतजार कर रहे हैं। उसी में आकर न्यूज़ में भी जो न्यूज़ का जो अपडेट है उसी का भी मैं ही दिखा रहा हूँ। एक बार देख लेना। इसी में भी ये किसी में भी देखने से हमारे लिए कुछ न्यूज़ में आकर 53% 3% का बढ़ोतरी होगा डीए बोलकर दिखा रहे। उसके बाद और एक इंडियन टीवी न्यूज़ चैनल में देखो, उसी में भी 3% ही दिखा। 3% का ही जो डीए का अपडेट होगा बोलकर दिखा रहे। कुछ न्यूज़ चैनल में आकर 4% का बढ़ोतरी होगा बोलकर दिखा रहे। लेकिन जो आंकड़े आ गए हैं, जो जुलाई में जो आंकड़े हैं उसी का मुताबिक देखने से अपना लिए 3% का ही बढ़ोतरी है। जो डीए का 3% का ही बढ़ोतरी है, लेकिन सरकार का जो उनका खुशी से देने से अपना लिए दीपावली का जो बोनस ज़्यादा देना है, मैं शायद अपना एम्प्लॉय के लिए बोलकर सोचने से 4% दे सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स देखो, इसी में 4% दिखा दिया है। 4% का डीए का बढ़ोतरी होगा बोलकर इसी में दिखाया हुआ है। कुछ न्यूज़ में तो 3% ही दिखाया हुआ है। आप लोग देख लेना पूरा न्यूज़। बहुत कुछ न्यूज़ मेरे कितना जानकारी में है और कितना आपको जानकारी देना है दे रहा हूँ। 1 जुलाई 2024 से आकर 3% का बढ़ोतरी होगा बोलकर इसी में है। और एक बात है, 18 महीने का डीए का बात भी और भी अभी भी बातचीत कर रहे, लेकिन ये 18 महीने का डीए का तो सरकार नहीं देगा। सरकार देगा ही नहीं है। देना ही तो पहले ही देना था। जो इलेक्शन चला था, जो उसी से पहले ही देना था। उसी का इफेक्ट जो इलेक्शन में होगा बोलकर उन लोग उसी टाइम में देना था, लेकिन अभी तक दिया नहीं है, अभी दिएगा भी नहीं है। जो डीए का तो 4% का बढ़ोतरी होना भी बहुत मुश्किल है। सरकार कितना हो सके उतना कम करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। OROP 3 में भी JCOs के लिए बेसिक में बहुत कम कर दिया। आप लोग को पता है 7th CPC में अभी भी बेसिक ज़्यादा है। 2 पे कमीशन हो गया, उसको कवर नहीं कर रहे, वो गैप को आकर कवर नहीं कर रहे। JCOs का बेसिक में 2 पे कमीशन आ गए, लेकिन जो 7th CPC का बेसिक तक पहुंचना ही मुश्किल है। और कितना पे कमीशन होना पड़ेगा जो 7th CPC का बेसिक से ज़्यादा लेने के लिए। इसीलिए जो सरकार कोई भी टेबल कोई भी फैक्टर निकाल कर करता है तो पूरा रैंकों के लिए उनको 1000 या 2000 3000 तक बेसिक में बढ़ोतरी होना है। आप पे कमीशन दे दिया, जो पहले था उसी से माइनस कर देकर कोई फ़ायदा ही नहीं है। पे कमीशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो पहले रहा वही रहने दो। इसीलिए जो अपना लिए 3% का बढ़ोतरी होने से एक टेबल बनाया हुआ हूँ, कितना अरियर्स मिलेगा, कितना पेंशन बन सकता है बोलकर इसी टेबल में जानकारी ले लेंगे। सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक है। सबसे पहले देखो, जो सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 20,463 रुपीज़, उनको एक महीने का 3% बढ़ोतरी होने से 614 रुपीज़ बनेगा। 3 महीने का 1842 रुपीज़ बनेगा। उसका बाद 53% डीए आकर 10,845 रुपीज़, टोटल पेंशन बनेगा 31,309 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेना, 22 साल सर्विस कर दिया नायक साहिबान के लिए 23,569 रुपीज़ उनका बेसिक है। उनका 3% का डीए का आकर एक महीने में 707 रुपीज़, 3 महीने का 2121 रुपीज़। उनका टोटल डीए बनेगा 12,492 रुपीज़।
डीए के साथ 53% डीए के साथ टोटल पेंशन आकर 36,061 रुपीज़ तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा। उसका बाद हवलदार साहिबान का देखो 24 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 24,763 रुपीज़, उनका 3% का डीए का एक महीने में बढ़ोतरी आकर 743 रुपीज़, जो तीन महीने का आकर 2,229 रुपीज़, उनका टोटल डीए आकर 13,126 रुपीज़, टोटल पेंशन बन जाएगा 37,887 रुपीज़। उसका बाद ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का देखो 24 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 25,738 रुपीज़, उनका 3% डीए का अमाउंट आकर 772 रुपीज़, 3 महीने का आकर 2,316 रुपीज़, उनका टोटल डीए आकर 13,641 रुपीज़, टोटल पेंशन आकर 39,379 रुपीज़ तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा। उसका बाद एमएससीपी नायक सूबेदार मिला हुआ होने से 24 साल सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक आकर 26,825 रुपीज़ बेसिक है, 3% डीए का आकर 805 रुपीज़ बन जाएगा एक महीने में, 3 महीने में 2,415 रुपीज़, टोटल डीए आकर 14,270 रुपीज़, टोटल पेंशन आकर 41,025 रुपीज़ तक बन जाएगा। नेक्स्ट नायक सूबेदार साहिबान का उनका बेसिक आकर 26 ईयर सर्विस किया हुआ होने से 26,900 रुपीज़, उनका 3% का डीए का अमाउंट आकर एक महीने में आकर 807 रुपीज़, 3 महीने का 2,421 रुपीज़, टोटल डीए आकर 14,257 रुपीज़ बन जाएगा। टोटल पेंशन आकर 53% डीए के साथ 41,157 रुपीज़। इसी तरह सूबेदार साहिबान, नया सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डिनरी कैप्टन का भी आप लोग आराम से जानकारी इसी टेबल में ले सकता है। उसका बाद देखो और एक बहुत इम्पॉर्टेंट का एक जानकारी है, आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट इसी महीना देना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोलने से आपका लाइफ सर्टिफिकेट इसी महीने में देगा, एक दिन में आज देगा, कल शाम तक आपका स्पर्श में अपडेट दिखाई देगा। आप नवंबर में देगा, आपका अपडेट होने के लिए कम से कम 15 दिन 20 दिन पकड़ेगा, आपको टेंशन ज़्यादा हो जाएगा। कृपया कर कर आप लोग का नवंबर में रहने से भी आप लोग अक्टूबर में दे सकता है। इसी महीने पहले ही इसी महीने में देने से क्या है, सॉफ्टवेयर भी आपको अपडेट होने में जल्दी सपोर्ट करेगा। नवंबर में पूरा नवंबर महीने में भी सॉफ्टवेयर के ऊपर पड़ जाएगा, उसी का वजह से बिजी रहेगा, आपका अपडेट होने के लिए देर हो जाएगा। उसी का वजह से इसी महीना दे दो, आप आराम से रह सकता है। मैं इसी महीना, मेरा नवंबर में ड्यू है लेकिन मैं इसी महीने में दे दिया, अपडेट भी हो गया। ओके फ्रेंड्स, इसी टेबल में देखो मेरा नवंबर में ड्यू है, 30 नवंबर को ड्यू है लाइफ सर्टिफिकेट देना। मैं क्या कर दिया, अक्टूबर 12 तारीख दे दिया, 13 तारीख तक अपडेट हो गया, अपडेट दे दिया। देखो डेट 31 अक्टूबर 2025 तक आपका ड्यू है, उसका बाद ही आप दे सकता है, आराम से बैठ सकता है। आप लाइफ सर्टिफिकेट देकर आराम से 1 साल तक कोई भी चिंतित करना कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपका पेंशन आते रहेगा 1 साल तक। इसलिए कृपया कर कर एक बार सोचो, आप लोग इसी महीना देने का कोशिश करो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप लोग जो मैं बताया हुआ एक बार आप लोग सोच लेना। जो अपडेट है 3% का ही डीए का होगा, लेकिन सरकार सोचकर उनका दीपावली के लिए जो अपना एम्प्लॉय के लिए ज़्यादा खुशी करना बोलने से 4